दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। हमारी पूरी बॉडी में तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है। ये किस काम में आता है? बाहरी वातावरण में होने वाली घटनाओं को अपन को अनुभव कराता है। जैसे बाहर धूप है, गर्मी है, बरसात है, कैसा मौसम है, उसका अनुभव अपन को तंत्रिका तंत्र की मदद से ही होता है। जैसे अपन किसी गर्म चीज को छूते हैं तो अपन को वो गर्म का एहसास होगा। वो गर्म का एहसास किस वजह से होता है कि अपने हाथ से लेकर शरीर की पूरी बॉडी में तंत्रिका तंत्रों का जाल बिछा होता है। जैसे ही अपन किसी गर्म चीज को छूते हैं तो क्या होता है, वहां की संवेदनी कोशिकाएं संवेदना लेती है और मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क से फिर दोबारा अपन को प्रतिवर्ती क्रियाएं मिलती है। वो क्या कहती है कि गर्म है, इसको वहां से हाथ को हटा लो। ये क्यों होता है ऐसा? शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा होता है इस वजह से। देखो अभी देखो, जंतुओं में पाए जाने वाला वह तंत्र जो बाहरी वातावरण से सूचनाएं ग्रहण करता है तथा प्रतिवर्ती क्रिया देता है तथा शरीर के सभी अंगों में समन्वय स्थापित करता है। पूरी बॉडी में समन्वय स्थापित कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? देखो, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का नाम तो सबने सुना होगा। मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। देखो, न्यूरॉन इस प्रकार का होता है, तंत्रिका तंत्र अपना इस प्रकार का होता है। उसमें देखो डेंड्रॉन पाए जाते हैं। ये जो बाहर कांटेनुमा संरचना है ये डेंड्रॉन है। अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के काम में आती है और भोजन बनाती है। देखो, इसमें नीजल्स कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। नीजल्स कण कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र के अंदर। क्या काम में आते हैं? आरएनए बनाते हैं और आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। साइटोन, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? साइटोन। उसके बाद देखो ये लंबी तंतुनुमा संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। और तंतुनुमा संरचना के बाहर जो मोटा आवरण है माइलिन शीट, ये क्या होता है? माइलिन शीट। इसमें क्या? सोडियम धातु पाई जाती है जो संवेदनाओं को द्रुत गति से यानी बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायक होता है सोडियम। उसके बाद सिनेप्टिक नोड, दो तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? सिनेप्स। तो इसके बारे में भी लिखो, सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब ऐसे शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है जो आपस में किस तरीके से जोड़ती है? सिनेप्स के द्वारा। जहां ये दो सिनेप्स आपस में जोड़ते हैं उसको सिनेप्टिक नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोड बोलते हैं। अब देखो सिनेप्टिक नोड क्या होता है। जैसे किसी का ऑपरेट करना होता है उसके लिए पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। बेहोशी के इंजेक्शन में क्या होता है? ये सिनेप्टिक नोड को ब्लॉक कर देता है। बेहोशी का इंजेक्शन क्या करता है? सिनेप्टिक नोड को ब्लॉक कर देता है। इससे सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंच पाती है। जैसे किसी पार्ट में ऑपरेशन हो रहा है तो वहां इंजेक्शन लगाने से उस स्थान का दर्द का अनुभव अपन को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए इन तंत्रिकाओं को आपस में जुड़ना जरूरी होता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगी, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी, सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? अपन को दर्द का अनुभव नहीं होगा। ये सिनेप्टिक नोड ब्लॉक हो जाता है। किसमें? बेहोशी के इंजेक्शन लगाने की वजह से। इसके अलावा जब कोई शराब ज्यादा पी लेता है, शराब ज्यादा पीने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो क्यों बिगड़ जाता है? यहाँ पे शराब के कण इकट्ठा हो जाते हैं, सिनेप्टिक नोड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सिनेप्स समझ में आया आपके? अब देखो न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिकाएं
एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा कम ही बनती है, कम ही बनती है। मतलब इनमें पुनर्वधूमन की क्रिया नहीं होती। जैसे अपने कहा हाथ पे कट लग गया तो वहां पर कोशिकाएं दोबारा नहीं बन जाएगी, पर मस्तिष्क में क्या होता है, यहाँ की कोशिकाएं बहुत कम मात्रा में बन पाती है। ये जन्म के समय ही विकसित हो जाती है, उसके बाद में बार बार बनती नहीं है। इनमें पुनर्वधूमन की क्रियाएं नहीं होती। अब देखो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस कोमा में चला गया, तो आप देखते होगे वहाँ की न्यूरॉन कोशिकाएं खत्म हो जाती है, इसलिए वो कोमा में चले जाते। कोमा में जाने के बाद ज़्यादातर 90% ये होता है कि दोबारा वो कॉन्शियस नहीं होता है, यानी वो सही तरीके से पहचान नहीं पाता है किसी को, यानी वो अभी भी कोमा में है। कोमा में होने का मतलब वहाँ की कोशिकाएं क्या करती है, नष्ट हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तंत्रिका तंत्र शरीर में बहुत मात्रा में होती है। कितनी मात्रा में होती है? 10 की पावर 11 इतनी संख्या में तंत्रिका तंत्र शरीर में पाया जाता है। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले किसने लगाया, पता किसने लगाया? देखो, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सबसे पहले मार्शल हॉल ने लगाया। किसने लगाया? मार्शल हॉल ने। शरीर में तंत्रिकाएं नहीं होगी, तंत्रिका तंत्र नहीं होगा तो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, बाहरी मौसम में क्या घटनाएं घटित हो रही है अपन को नहीं पता चलेगा। इसलिए शरीर में तंत्रिका तंत्र का समन्वय स्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए